चलिए, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से। मैं हूं रोशन मिश्रा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये हमारा नेक्स्ट क्लास है, यानी 5वां क्लास है। इस 5वें क्लास में, चौथे क्लास में हमने टोटल 22 नंबर तक क्वेश्चन आपको डिस्कस कराया था। उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको मिल रहा होगा और पीडीएफ से आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस का मैं टास्क आपको देता जाऊंगा, आपको खुद भी कुछ क्वेश्चंस को कर लेना है। ठीक है, आते हम लोग 23वें नंबर के क्वेश्चन पे। हालांकि मैंने पिछले क्लास में कहा था कि आप 23 नंबर का क्वेश्चन आप खुद से कर लो, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूं, यहां पर ध्यान से समझना है। 23वें नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ। 23वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी, फिर रेशियो दिया हुआ सी प्लस ए बराबर है 6:7:8 के, और एक चीज़ और दिया हुआ ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 14। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, सी बराबर क्या होगा। जिस तरह से 22 नंबर का क्वेश्चन था, सेम उसी तरह से ये 23 नंबर का भी क्वेश्चन है। तो हमने क्या बताया था आपको, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, यहाँ पर 6x 7x 8x भी आप मान सकते हो, नहीं मानना है तो वो भी देख लो। अनुपातिक योग बराबर हम लोग देख लेते हैं कुल के। तो अनुपातिक योग बराबर क्या होता है, कुल के होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1 बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, दो बार आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी अगर 2 बार आ गया तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हम लोग बोल सकते हैं। तो 7 6 13, 13 में 8 को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ गया, 21/2 आ गया। बोलो आया क्या। जबकि यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, 14 के बराबर है। 21/2 यहाँ पर अनुपातिक योग आया हुआ, जबकि ए प्लस बी प्लस सी हमारा क्या है, एक्चुअल वैल्यू है, 14 है। तो 21 प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 14 हो जाए। तो 21 प्लस 2 को अगर हम लोग x से मल्टीप्लाई करें और ये 14 हो जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14/21 गुना 2 हो जाएगा। बोलो होगा क्या। तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21। अगर आप गौर से देखोगे तो ये 4/3 आ जा रहा है। तो 4/3 आ जा रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि 21/2 को 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 14 आएगा। अब 4/3 से जब टोटल में मल्टीप्लाई करने पे 14 आ रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि सभी टर्म में 4/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चूंकि सी निकालना है, मैं सब के बारे में निकाल देता हूं, ए भी, बी भी और सी भी। तो a प्लस बी हमारा क्या दिया हुआ बताओ, a प्लस बी 6 यूनिट दिया हुआ है, जबकि हमको इसमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 4/3 से। यहीं पे हमारा काम बन गया। तो 6 को अगर 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। a प्लस बी हमारा 8 आया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी हमारा दिया हुआ क्या है, 14। तो 14 में से अगर 8 को माइनस कर देंगे तो क्या c बराबर हमारा 6 आएगा क्या, बोलो। तो आंसर हो गया हमारा। चलो सी के ही बारे में निकाल लेते हैं। अब इसी तरह से ए और बी दोनों आप निकाल सकते हैं। ए प्लस बी बराबर हमारा क्या आ गया, 6 गुना 4/3 बराबर क्या आ गया, 8 की। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है। 14 में से 8 को माइनस कर देंगे तो सी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। बढ़ते फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर का क्वेश्चन देखो, बहुत आसान है। 24 नंबर का क्वेश्चन आप देख लो, आपसे खुद से बन जाना चाहिए। 24 नंबर का क्वेश्चन, ए बी बराबर 3 4 दिया हुआ, बी सी बराबर 4 7 दिया हुआ। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी बाई सी क्या होगा। तो ए के जगह पे यहाँ पर देखो ए बी और बी सी जो दिया हुआ, तो पहले इसको बैलेंस कर लो। चलो मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। आप लोग भी बोलोगे कि एक एक क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा बाद में, ठीक है। पहले आप यहाँ पर, अभी चूंकि आपका पूरा बेसिक्स है इसलिए मैं आपको बताता जा रहा हूँ। 3 4 दिया हुआ, बी प्लस सी है, बी प्लस सी दिया हुआ हमारा 4:7। क्वेश्चन क्या पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया क्या बताइए, ए प्लस बी प्लस सी बाई सी बराबर क्या होगा। बताओ इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है क्या। तो यहाँ पर बी 4 दिया हुआ, बी 4 दिया हुआ है, तो ए बी सी को हम लोग बैलेंस नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही बैलेंस है। ये 4 है, ये 4 है। अगर यहाँ पर 4 के जगह पे कुछ और होता तो फिर हमको पहले बैलेंस करना पड़ता, बिना बैलेंस के आगे नहीं बढ़ते। तो ए हमारा क्या आ गया 3, बी हमारा आ गया 4 और सी हमारा आ गया 7। अब ए प्लस बी प्लस सी, 4 3 7 7 14, ठीक है। और नीचे में c बराबर क्या है, 7 के। तो रेशियो क्या निकल गया, 2:1, यानी हम लोग आंसर क्या बोल सकते हैं, 2 की। बताओ इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। चलिए बढ़ते फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 नंबर का क्वेश्चन देख लो। 25 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 25 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 4x² माइनस 3y², ठीक है, और बट्टे में दिया हुआ 2x² प्लस 5y²
बराबर, रेशियो प्रपोर्शन में दिया हुआ है बराबर, हम लोग इसको 12/19 लिख देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है x रेशियो y बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसे सॉल्व करना है। तो देखो ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 19 को 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो तो 19 चौका 76x स्क्वायर, ठीक है। और इस 12 को अगर 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 दूनी 24x स्क्वायर, तो 76x स्क्वायर 24x स्क्वायर, दोनों का आप अंतर लिख सकते हो। 76 में से अगर 24 को माइनस कर देंगे तो 54x स्क्वायर हो जाएगा। बोले होगा क्या? 76 में से 12 दूनी 24 को माइनस करते हैं, सॉरी 52x स्क्वायर हो जाएगा। और 19 तिया 57y स्क्वायर और 12 पंचे 60y स्क्वायर, इस दोनों का अगर अंतर देखोगे, एक बार 19 तिया 57 माइनस में है, 57 माइनस में है, ठीक है, और एक बार 12 पंचे 60 प्लस में है, तो अंतर क्या हो जाएगा? 60 57, टोटल 117 हो जाएगा, ठीक है। तो 117y स्क्वायर की, देखो कुछ लोग को प्रॉब्लम आ रहा होगा कि ये सर कैसे बताए। एक बार आप इसको पॉज करना, पीछे से एक बार फिर से देखना, और एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई 1-2 स्टेप आप एक्स्ट्रा लिखने का कोशिश करना, देखो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देख लो 13 चौका 52, 13 में 117, तो x स्क्वायर रेशियो y स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 9/4। बोलो आएगा क्या? तो इसी से हम लोग x रेशियो y अगर निकाल लेंगे, x रेशियो y निकाल लेंगे, x स्क्वायर 9 है तो x बराबर 9 पर क्यूब रूट आ जाएगा 3, और y स्क्वायर बराबर 4 है तो y पर क्यूब रूट स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2। x स्क्वायर 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट 3, y स्क्वायर 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट 2, तो रेशियो क्या आ गया? 3:2। क्लियर? चलिए बढ़ते फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 के बाद आ जाओ 26 नंबर का क्वेश्चन। देखो 26 नंबर और 27 नंबर दोनों ही सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करना। यदि Q बराबर PQR/2 दिया हुआ है, ठीक है, 26 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है यदि Q बराबर P + Q + R/2 के, और क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? Q - P रेशियो, Q - Q रेशियो Q - R बराबर है 17:5:8 के, 17:5:8 के। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या? बताइए P बराबर क्या होगा, Q बराबर क्या होगा? नहीं, PQR का रेशियो पूछ रहा है, तो PQR का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है, निकाल देते हैं। PQR का रेशियो पूछ रहा है, तो आपको करना क्या है, यहां पर देखो ध्यान से समझो। तो Q - P, Q - Q, Q - R, इस सारे को अगर आप ऐड कर दोगे, इस सारे को ऐड कर दोगे, तो इस सारे को ऐड करने पे क्या हो जाएगा? Q + Q + Q यानी 3Q, और 3Q - PQR, ये तीनों माइनस में है तो माइनस हम लोग कॉमन लेकर के P + Q + R लिख सकते हैं क्या? और ये बराबर किसके हो जाएगा? 17 5 22, 22 और 8 मिलके 30 के, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या पता है, ध्यान से देखो, यहां पर आपको पता है Q बराबर P + Q + R/2 के, तो क्या 2Q बराबर आप P + Q + R के बोल सकते हैं क्या? और इसी से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। यहाँ पर 3Q है, अच्छा 2Q बराबर जब PQR के है तो आप एक चीज़ और समझ सकते हो कि 2Q में से अगर P + Q + R को माइनस कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलो होगा क्या? अब यहाँ पर 3Q है, 3Q में से PQR को घटाएंगे तो इस 3Q को अगर 2 बार हम लोग तोड़ लेते हैं, Q + 2Q, और Q + 2Q को अगर माइनस करेंगे यहाँ पर PQR, तो 2Q - PQR बराबर हमारा क्या आया हुआ? 0 आया हुआ, तो ये 0 हो जाएगा बराबर 30 के। तो Q का जो हमारा वैल्यू आ गया वो क्या आ गया? 30 के आ गया। बोला आ गया क्या? अब देखो कितना आसानी से हम लोग PQR निकाल सकते हैं, कितना आसानी से PQR निकाल सकते हैं। अरे Q - P बराबर है 17, Q का वैल्यू 30 है, तो 30 में से किसको घटाएं कि 17 आए? तो 30 में से 13 को घटाए तो 17 आए। Q - Q बराबर 5 है, तो 30 में से किसको घटाए कि 5 आए? तो बताओ 25 को घटाए तो 5 आए। कुछ है प्रॉब्लम क्या? Q में से R माइनस करते हैं तो ये 8 है, और Q बराबर 30 आया हुआ, तो Q में से किसको घटाए कि 8 आए? तो 22। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 13:25:22। तो यही हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर आ गया समझ में? उम्मीद करते हैं कि ये आपको एकदम क्लियर आ गया होगा समझ में। बढ़ते हैं फिर हम लोग 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, और 27 नंबर का भी सेम ही क्वेश्चन है। अर्ध परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग का आधा।
देखो 27 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज ए बी सी है, उसमें एस माइनस ए, 27 नंबर का क्वेश्चन है एस माइनस ए, ठीक है, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेमी पेरीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्ध परिमाप को, यानी ए प्लस बी प्लस सी का आधा। तो हम लोग एस के बारे में ऐसे भी बोल सकते हैं, एस बराबर क्या हो जाएगा असल में ए प्लस बी प्लस सी का आधा, ठीक है। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हमारा दिया हुआ, क्या सब दिया हुआ, 11:8:7 दिया हुआ, ठीक है। अब 2s बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी के, और 2s में से अगर a प्लस बी प्लस सी को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अगर इस तीनों को ऐड कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 8 7 15 15 1 16 16 10 26, ठीक है। अब 3s माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 26 आया हुआ है, तो 2s यहाँ से निकाल के a माइनस ए प्लस बी प्लस सी को माइनस कर दोगे तो 0 आ जाएगा। तो सिर्फ इतना दूर क्या बचा रह जाएगा, s बराबर 26 के, बोलो बचा रह जाएगा क्या। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। s बराबर 26 आया हुआ है, 26 माइनस a बराबर 11, तो 11 को घटा दोगे 26 में से तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 15। इसी तरह से 26 में से 8 को घटा दोगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 18। इसी तरह से 26 में से 7 को घटा दोगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 19, और यही हमारा आंसर हो गया 15, 18 और 19, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 28 नंबर 29 नंबर को देखते हैं। तो ध्यान से समझते चलना, यहां पर देखो मध्यानुपाती समानुपात के बारे में बात किया। 3 तरह का प्रोपोर्शन हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझना। पहला प्रोपोर्शन मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन होता क्या है इसको समझना ध्यान से। ए का जो x के साथ रिलेशन है वही रिलेशन x का b के साथ है, तो a का जो x के साथ रिलेशन है वही रिलेशन x का b के साथ है। दूसरा आपको याद रखना थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, देखो a का रिलेशन जो b के साथ है वही रिलेशन b का x के साथ है, ये हुआ थर्ड प्रोपोर्शन। और तीसरा हो जाता फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, देखो a का रिलेशन जो b के साथ है वो रिलेशन c का x के साथ है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन में 3 टर्म दिया हुआ रहता है, चौथा टर्म निकालना रहता है, जबकि मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन में 2 टर्म दिया हुआ रहता है, मीन टर्म निकालना है, 2 टर्म दिया हुआ है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से दिया हुआ रहता है। अभी आपको पता होना चाहिए कि ए रेशियो प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के, ठीक है। ए का रिलेशन जो बी के साथ है वही रिलेशन अगर सी का डी के साथ है, तो बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्या, ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे बराबर बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी गुना सी। ए का रिलेशन जो बी के साथ है वही रिलेशन अगर सी का डी के साथ है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको बाह्य टर्म कहा जाता है, बाह्य पद कहा जाता है, और इसको अंतः पद कहा जाता है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन के होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन के होता है, तो इसको याद रखना है। तो जब a इंटू बी बराबर x इंटू एक्स होगा तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर a इंटू बी, और जब ऐसा लिख सकते हैं तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, यानी मीन प्रोपोर्शन कभी भी कहा जाएगा आपको निकालने के लिए, तो x बराबर क्या करोगे, जो भी टर्म दिया हुआ उसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे। थर्ड प्रोपोर्शन जब भी दिया हुआ रहेगा तो a इंटू एक्स बराबर बी स्क्वायर के हो जाएगा, तो a इंटू एक्स बराबर जब बी स्क्वायर के हो गया तो बताओ कि x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे a हो जाएगा क्या। तो कभी भी आपसे थर्ड प्रोपोर्शन कहा जाएगा निकालने के लिए तो जो दूसरा टर्म है उसका स्क्वायर कर देना और पहले टर्म से डिवाइड कर देना, ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन निकल जाएगा। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए कहेगा तो a इंटू सी बराबर बी इंटू ए इंटू एक्स बराबर बी इंटू सी के, तो x इंटू ए बराबर जब b इंटू सी के दिया हुआ है तो बताओ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, b इंटू सी बाई ए हो जाएगा। यानी कभी भी अगर फोर्थ प्रोपोर्शन के बारे में आपसे जिक्र करेगा तो लास्ट वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और पहले वाले से डिवाइड कर देना है, इसको एकदम याद कर लो, ठीक है। ये 3 प्रोपोर्शन है। अब इसी तीनों प्रोपोर्शन पे आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ, ठीक है। मिटाता हूं मैं इसे।
इसी 3 प्रोपोर्शन पे आपका क्वेश्चन भी दिया हुआ है। जैसे देख लो यहाँ पर 28 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन का जरा 3 + √2 और 3 + √2 के बाद 12 - 32 स्क्वायर में दिया हुआ है, स्क्वायर रूट में। इसका मध्यानुपाती क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। अभी तो हमने बताया था आपको कि मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी। तो 3 + √2 और 3 + √2 को मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 12 - 32 से, ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको मल्टीप्लाई आपका कैलकुलेशन का काम है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 × 36, ठीक है। 32 के बारे में क्या हम लोग लिख सकते हैं, ये देखो 16 दूनी 32 है, तो 16 दूनी 32 का मतलब 4√2, ये माइनस में आया, तो -4√2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो 4 × 12√2 आ जाएगा। बोलो आएगा क्या, ठीक है। तो इससे दोनों में मल्टीप्लाई हो गया। अब इससे दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो +12√2, ठीक है। और इस √2 को अगर 4√2 से मल्टीप्लाई करते हैं या 32 दूनी 64 कर देते हैं, 64 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो वो क्या निकल जाएगा, हमारा 8 निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो 12√2 कट गया, 36 में से 8 को माइनस कर देंगे तो ये 28 आ जाएगा। बोलो आएगा क्या, और 4 × 7 = 28 होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2√7। 4 × 7 = 28 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2√7। बहुत क्लियर है, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, 29 नंबर का भी दिया हुआ है, ठीक है। तो 29 नंबर का क्वेश्चन देख लो कि क्या दिया हुआ। 29 नंबर का दिया हुआ 15 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 200 और इसका मध्यानुपाती दिया हुआ। तो आपको क्या करना है, इसका सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। तो 27 - स्क्वायर रूट ऑफ 648। 648 को आप अलग अलग तरह से लिख सकते हो, देखो ध्यान से। 648 को आप अलग अलग तरह से लिख सकते हो। 648 है, 648 को अगर हम लोग 8 से काट के देखें, 8 × 8 = 64, 8 × 1 = 8, 81 × 8 हो जाता है। 81 × 8 को भी हम लोग 81 × 4 × 2 लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं क्या। 200 को कैसे लिख सकते हैं, 100 × 2। तो हम लोग इसको अंदर में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो ध्यान से। तो ये 15 हो गया, प्लस 200 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10√2। बोलो लिख सकते हैं क्या। मल्टीप्लाई करते हैं, 27 तो है ही आपका, 27 माइनस ये 648 का मतलब 81 × 4 × 2 है, 81 × 4 × 2 है। बोलो है क्या। तो 81 × 4 × 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 648 आएगा, और जैसे इसका रूट निकालेंगे तो ये 9 आएगा, ये 2 आएगा, तो 9 दूनी 18 √2 आ जाएगा। बोलो हो जाएगा क्या। अब आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो सारा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन का संख्या बहुत ज़्यादा है, मैं आपको तरीका बताता जा रहा हूं, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30वां नंबर का क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ, ये भी तृतीयानुपाती से दिया हुआ है। x/y प्लस y/x और इसका स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y²। इस बार क्वेश्चन पूछा जा रहा थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, अभी तो हमने बताया था आपको कि दूसरे वाले का स्क्वायर कर लेंगे। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो दूसरे वाले का स्क्वायर कर लेंगे, दूसरे वाले का स्क्वायर कर लेंगे, और दूसरे वाले का जैसे स्क्वायर करेंगे तो पहले वाले से डिवाइड कर देंगे। तो पहले वाले से डिवाइड करेंगे x/y प्लस y/x को क्या हम लोग x² प्लस y², x² प्लस y² xy लिख सकते हैं क्या। x प्लस x/y प्लस y/x, x इंटू x x², y इंटू y y², और y इंटू x नीचे, ऐसा लिख सकते हैं। तो अभी ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन असल में निकल रहा है, ये x नहीं है, थर्ड प्रोपोर्शन, इसको समझ लो। अब इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो बताओ ये x² y² ही बचेगा, ये इससे कट जाएगा, और x² y² इससे कट जाएगा, ये xy ऊपर उलट के चला जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, xy की। बोलो होगा क्या। तो 30वां नंबर भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। आते हैं 31वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चतुर्थानुपाती है, देखो इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसको आप ऐसे समझ लो। चतुर्थानुपाती है, 18 24 30 दिया हुआ। तो फोर्थ प्रोपोर्शन आपको निकालना है, तो लास्ट वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 24 × 30 और 18 से डिवाइड करो, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 32 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे क्या, ठीक है।
32 नंबर का भी चतुर्थानुपाती दिया हुआ, देख लो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई के साथ इसका चतुर्थानुपाती दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर चतुर्थानुपाती इसके साथ दिया हुआ, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फोर्थ प्रोपोर्शन अगर निकालना है तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही आ जाएगा, और पहले वाले से डिवाइड कर देना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से, तो ये आराम से कट गया। इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, 32 नंबर भी बहुत आसान था, क्वेश्चन था। अब आते हैं थोड़ा सा 33 नंबर का। 33 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा इसको घुमाने का कोशिश किया है और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें घूम भी जाते हैं। तो घूमने का कोशिश नहीं करना है, इसको पकड़ने का कोशिश करना है, इसको समझने का कोशिश करना है। 33 नंबर का क्वेश्चन देख लो क्या दिया हुआ, 45 और एक निश्चित संख्या का मध्यानुपाती, 45 और एक निश्चित संख्या का मध्यानुपाती, ऐसे बैठा दो, निश्चित संख्या ही नहीं पता है हमको, निश्चित संख्या ही नहीं पता है हमको। 45 और एक निश्चित संख्या का मध्यानुपाती वही है जो दो संख्याएं 5 और 22 का मध्यानुपाती का 3 गुना है। 5 और 22 का जो मध्यानुपाती है, जो भी मध्यानुपाती निकलेगा, जो भी मीन प्रोपोर्शन निकलेगा, ये इसका 3 गुना होगा, इसको ख्याल रखना है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है निश्चित संख्या क्या होगा, देखो कितना आसान है ये। तो 5 और 22 का मध्यानुपाती निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 5 गुना 22 110, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 110 हो जाएगा। बोलो होगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 110 होगा कि नहीं होगा, बोलो। अब 110 का 3 गुना करोगे तो 3 रूट 110 हो जाएगा, 3 रूट 110 हो जाएगा। बोलो होगा क्या। अब x बराबर निकालना है, तो बताओ इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, तो x का जो वैल्यू निकल जाएगा, x का जो वैल्यू निकल जाएगा वो 3 तिया 9 गुना 110, इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 तिया 9 गुना 110। अरे इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा ना, स्क्वायर निकलेगा तो 9 गुना 110। अब बटे ये क्या हो गया 45, तो 9 पचे 45, 5 से इसको काट दो तो ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा 22 की। देख लो एकदम क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33 के बाद आते हैं हम लोग 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर e बाई एफ बराबर 9/5। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 2a प्लस 3c प्लस 5b बाई 2b प्लस 3d प्लस 5f वाला। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशियो का जो भी वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पर आप जा कर के देखिए, ये डायरेक्ट ही हमारा बताया हुआ है। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ और इसके बाद इस पर जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसमें से मैं एक का भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूँगा और आपको मैं डायरेक्ट आंसर ही बताता चलूँगा सबका। 2a प्लस 3c प्लस 5e बाई 2b प्लस 3d प्लस 5f। अब इसके बराबर में क्या होगा, तो इसके बराबर में डायरेक्ट आपको 9/5 लिख देना, यही आपका आंसर होगा। कैसे, अभी 2a है 2b है तो ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशियो में पहला प्रॉपर्टीज़ हमने बताया था, सेम टर्म से मल्टीप्लाई करोगे दोनों टर्म में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से 3c है 3d है तो 3c 3d, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 5e है 5f है, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। और एक बात आपको हमने और भी बताया था कि सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ न्यूमरेटर रेशियो बाई सम ऑफ डिनोमिनेटर रेशियो वो सेम ही हो जाता है इसके। तो सम ऑफ न्यूमरेटर रेशियो बाई सम ऑफ डिनोमिनेटर रेशियो सेम ही हो जाता है इसकी। कहानी खत्म। 34 नंबर क्लियर। 35 नंबर का क्वेश्चन आ जाओ। देखो a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर e बाई एफ बराबर 4 दिया हुआ है। तो अब आपको इस पे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा और PDF आपके पास है तो आपको भी वहाँ भी दिख रहा होगा। तो इस सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन भी देख लो, सेम दिया हुआ a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर 3/2 के हैं। तो इस क्वेश्चन पे देख लो ध्यान से। 36 नंबर का जो क्वेश्चन है, किसी किसी को लग सकता है सेम ही इसका भी आंसर 3/2 ही आ जाएगा। ठीक है, 36 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर 3/2 के। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 13a माइनस 111c बटे 13b माइनस 111d के बराबर में क्या होगा। तो कुछ नहीं, इसमें ऊपर नीचे 13 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें ऊपर नीचे माइनस 111 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 111 से। तो जब माइनस 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं। सम ऑफ टर्म, सम ऑफ न्यूमरेटर रेशियो बाय सम ऑफ डिनोमिनेटर रेशियो, वही चीज़ है हो गया ना। तो इसके बराबर ही हो जाएगा, ये 3/2 ही हो जाएगा आंसर।
ठीक है, 3/2। 36 नंबर का भी सेम ही था। 37 नंबर का क्वेश्चन देख लो, ए बी सी के बारे में कहा जा रहा है, 0 से बड़ा है, a/b+c बराबर b/c+a बराबर c/a+b बराबर किसके है। तो आप a+b+c करोगे ऊपर में, देख लो यहाँ पर 37 नंबर का मैं लिख देता हूँ। तो a/b+c बराबर b/c+a बराबर c/a+b ऐसा दिया हुआ। इसके बराबर में पूछ रहा है कि क्या होगा, तो सम ऑफ न्यूमरेटर बाई सम ऑफ डिनोमिनेटर कर दो। तो a+b+c सबको ऐड कर दो, और नीचे में सबको ऐड करोगे तो b+c, b देख लो 2 बार आएगा, c 2 बार आएगा और a भी 2 बार आएगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 × a+b+c लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं। तो a+b+c कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा 1/2 की आंसर आ गया 1/2। क्लियर। 37 नंबर का भी क्लियर हो चुका है। 38 नंबर का भी देख लो, 1/3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 37 नंबर का, ऊपर वाले को जोड़ दोगे a+b+c और नीचे वाले को जोड़ दोगे तो इस बार 3 बार आ जाएगा, ठीक है, तो 1/3 आ जाएगा। 39 नंबर का जो आंसर आ जाएगा वो 1/4 आ जाएगा, ऊपर वाले को जोड़ दो नीचे वाले को जोड़ दो, ठीक है। और 40 नंबर का क्वेश्चन टाइप 2 है, तो टाइप 2 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको टाइप 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टाइप 2 से स्टार्ट करेंगे। आप लोग को करना क्या है, पहला टाइप पूरा कंप्लीट बना लेना एक बार फिर से, और जो भी हमने आपको थ्योरी वाले में पार्ट में पढ़ाया उस पार्ट को आप जा कर के एक बार बढ़िया से फिर से पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो इतना तो हम आपसे उम्मीद कर ही सकते हैं, फिर ही हम लोग क्वेश्चन आपको अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक ज़रूर कर दे। ये तो मेरा बोलने का लगता है डेली का काम हो गया है, ठीक है। और कमेंट की अपेक्षा मुझे हमेशा रहती है, आप हमेशा कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको ये सेशन कैसा लगा। कमेंट बहुत ज़रूरी है, आप लाइक करो नहीं करो, शेयर करो नहीं करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कमेंट ज़रूर करो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।